आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। मां नर्मदा की भक्ति में आस्था का सैलाब। बरेला से 50 श्रद्धालु का जत्था नर्मदा परिक्रमा को रवाना। जबलपुर से एक बड़ी और आस्था से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां मां नर्मदा की भक्ति में लीन श्रद्धालु का एक विशाल जत्था नर्मदा परिक्रमा के लिए रवाना हुआ है। मां नर्मदा की पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ ग्राम बरेला से लगभग 50 श्रद्धालु का एक जत्था नर्मदा परिक्रमा के पावन संकल्प के साथ जबलपुर से रवाना हुआ। परिक्रमा पर जाने से पहले श्रद्धालु ने मां नर्मदा की विधिवत पूजा की, भजन कीर्तन किए और मां नर्मदा से सुख समृद्धि व कल्याण की कामना की। इस जत्थे में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग श्रद्धालु शामिल हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के संकल्प के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पर निकले हैं। श्रद्धालु का कहना है कि मां नर्मदा की परिक्रमा से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां नर्मदा की कृपा से ही यह परिक्रमा संभव हो पाई है। हम सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकले हैं। गांव और आसपास के लोगों ने परिक्रमा पर जा रहे श्रद्धालुओं का फूलमाला और जयकारों के साथ स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मां नर्मदा के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। आस्था, श्रद्धा और विश्वास का यह कारवां मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए जबलपुर से आगे बढ़ चुका है। श्रेय टीवी से रामनारायण सिरवास, जबलपुर से। दर्शन करने के लिए आज निकल रहे हैं, तो कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 50 लोग हैं जी। और हम लोग आज मां नर्मदा की परिक्रमा बस के द्वारा कर रहे हैं। और ये सारे यात्री जो हैं वो श्री लाला ठनठनपाल जी महाराज के भक्त हैं। बरेला, जबलपुर, मध्य प्रदेश से यह यात्रा आरंभ हो रही है। यह संकल्प पूजन ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से संकल्प के साथ कल प्रातःकाल हमारी मां नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ होगी। कहाँ से कहाँ तक है? यह मां नर्मदा परिक्रमा हम ओमकारेश्वर से प्रारंभ करेंगे तो समुद्र रत्नागिर माई के चरणों की तरफ भी जाएंगे पहले, फिर समुद्र को पार करके फिर उत्तर तट पर आएंगे और फिर यहाँ से होशंगाबाद, जबलपुर से होते हुए अमरकंटक नर्मदा जी का जहाँ उद्गम स्थल है, फिर उस तरफ ही हो जाएंगे और फिर ओमकारेश्वर में हमारी संकल्प पूजन समाप्त होगा। वहाँ पर सारे यात्री जल भेंट करेंगे। ये लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें हम सारे यात्रियों को यात्रा के बाद उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। ऐसी लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा होगी। अच्छा, यात्रा का लक्ष्य क्या है? यात्रा का लक्ष्य है कि मां नर्मदा स्वच्छ रहें, साफ रहें। यह संदेश हमारे सभी साथी दे रहे हैं और मोक्षदायिनी मां नर्मदा हैं। और हमने जाने अनजाने कभी पूर्व जन्म में कोई पाप किए हों तो मां से प्रार्थना है कि वह हम सारे यात्रियों की पाप को धोएं और सबका यात्रा मंगलमय हो। यही शुभकामनाओं के साथ धर्म और अध्यात्म की यह ध्वजा लहरती रहे, यह ज्योत जलती रहे और युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारतवर्ष की मात्र एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और जो विपरीत दिशा में बह रही है। और इस परिक्रमा यात्रा में दूर दूर से संत महात्मा देश विदेश से आते हैं और माँ की परिक्रमा करते हैं। नाम बताएं। मैं समर सिंह पटेल, कोषाध्यक्ष, सिद्धपीठ, दादा दरबार, बस स्टैंड, बरेली।